सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस अमेरिका की यात्रा पर, यूएस की यात्रा पर इतना आनंद आया मुझे। आज मैं एयरपोर्ट पे हूँ और एयरपोर्ट पे से शिकागो एयरपोर्ट से अब मैं जा रहा हूँ आगे की यात्रा पे। तो जो अमेरिका की यात्रा, यूएस की यात्रा है, बड़ी सुंदर और बड़ी अद्भुत हुई है। सबसे पहले मैं जब कैलिफोर्निया पहुँचा वहाँ पर या उसको इतने युवाओं से मिलना हुआ इस यात्रा में, आके लग रहा है कि अगर हम लोग कॉन्टिन्यूस अपने इस कार्य को करते रहेंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं तो नया बीजारोपण होगा ही होगा। चरे वेती ये चलते रहना ही जीवन का परम चरम लक्ष्य है। जब मैं कैलिफोर्निया पहुंचा वहाँ सुंदर श्री कृष्ण कथा हुई, वहाँ बहुत आनंद आया। उसके बाद में मैं पहुँच गया सियाटल, और सियाटल में तमाम युवा बच्चों से मिलना हुआ। युवा वाहिनी एक तरीके से आ गई और वहाँ सियाटल में अद्भुत भगवान की कथा का आनंद आया। उसके बाद मैं पहुँचा टेक्सास, और टेक्सास में जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर भी जिस तरीके से, जिस जोश के साथ युवाओं ने, श्रोताओं ने, सनातनियों ने जिस तरीके का अपना जोश दिखाया, वो अद्भुत है, वो विलक्षण है। एक बहुत बड़ा, मेरा ये कहूँ कि टेक्सास ने हमारा मन मोह लिया, ऐसा आनंद आया वहाँ पर। उसके बाद मैं न्यू जर्सी पहुँचा, और न्यू जर्सी में एक सबसे अच्छी बात ये रही कि जो सनातन को चाहिए कि वृद्धों का अनुभव और सनातनियों युवाओं का जोश, वो दोनों चीज़ें मुझे न्यू जर्सी में मिली। और बहुत कुछ नए लोगों से मिलना भी हुआ और उन्होंने बहुत कुछ सीखा और मुझे भी सिखाया। उसके बाद अभी इस कथा में मैं था शिकागो, और शिकागो में भी एक नई टीम, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी। हनुमान मंदिर में जब मैं कथा कर रहा था, आज पूरी हो गई है, और इसीलिए कह रहा हूँ कि आज यूएस की यात्रा पूरी हो गई है। और जब मैं शिकागो में पहुंचा और यहाँ तमाम आईटी इंजीनियर्स, वो उनके परिवार, उनके छोटे छोटे बच्चे, कितना अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे बोलते जय श्री राम, राधे राधे बोलना पड़ेगा, और इतने जोर से बोलते थे, इतना आनंद आता था कि मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैंने यहाँ क्या पाया है, उसका क्या अनुभव हुआ है। निश्चित कोई भी यात्रा जब प्रारंभ होती है तो वो एक दिन यात्रा पूरी होती है, पर जितनी जगह पर भी मैं गया हूँ, जिन जिन लोगों ने इस कथा को सुना है, आप जुड़े रहिए पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए। इट्स नॉट ओनली फॉर 7 days, एवरी डे रूटीन होना चाहिए हमारा कि हम जुड़े रहें एक दूसरे के साथ में, और इस श्रृंखला को इतनी बड़ी बना दें कि जब हमारे बच्चे युवा हों तो उनके भी दिमाग में ये सारा दृश्य, ये बहुत अद्भुत कथाएं उनके दिमाग में चलती रहें, हृदय में चलती रहें, और वो भी उसी पद चिन्हों पर चलते रहें। चाहे ये यात्रा पूरी हो रही, पर नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगा, और फिर आकर यही अलग, यही सनातन का कार्य हम करेंगे। तब तक आपसे एक ही निवेदन है, जब भी वृंदावन आएँ, भारत आएँ, प्रिया कांजू के मंदिर आएँ, ठाकुर जी के दर्शन करें, भारत की मिट्टी को नमन करें, और जब मैं यहाँ आऊँ तो आप लोग बढ़ चढ़कर ऐसे ही अपना समय, अनमोल समय है यहाँ, सबसे बड़ी अगर कोई कीमती वस्तु है तो उसका नाम है समय। क्योंकि आज यहाँ सबके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पर समय किसी के पास नहीं है, और आप लोगों ने वो समय दिया था, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे बहुत आनंद आया। नेक्स्ट टाइम उससे भी अच्छा कार्य हो, हम ऐसा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद में रहिए, अपने बच्चों को संस्कार देते रहिए, सनातनी बनाते रहिए। आप भी सनातनी दिखना नहीं है, सनातनी बनना है। राधे राधे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।